शाडौरा विद्युत मंडल के रहवासियों ने भाजपा मंडल महामंत्री की अगुवाई में धरने पर बैठकर विद्युत मंडल पर मनमानी का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि वार्ड क्रमांक 10 टेकरी मोहल्ले में बेवजह बिजली उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। वहीं आए दिन अधिक बिल देकर रिश्वत की मांग की जाती है। इन सभी समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे मोहल्ले वासियों के साथ भाजपा मंडल महामंत्री मुकेश शर्मा ने विद्युत मंडल के ऑफिस के सामने बैठकर नारेबाजी करते हुए कहा कि आम जनता की समस्या यदि हल नहीं होगी तो मैं अपने पद पर भाजपा मंडल महामंत्री से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने यहां तक भी कहा कि हमारी सरकार में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। उनका आरोप है कि इस वार्ड के लोगों के साथ भेदभाव करते हुए अधिक बिल दिया जा रहा है। वहीं जांच के नाम पर घरों में पहुंचकर उस स्थिति में जब पुरुष वर्ग नहीं होता है उन भवनों का विद्युत लोड चेक किया जाता है। इससे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। लोड चेकिंग के नाम पर घंटों तक घर में घुसकर उनके लोड को नापा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि ऐसा ही करना है तो उनके घर के किसी भी पुरुष वर्ग को सूचना देकर घर में पुरुष वर्ग के साथ चेकिंग की जाए, मगर मनमाने तरीके से लोडिंग के नाम पर विद्युत विभाग द्वारा इस तरह की कार्रवाई में महिलाओं को परेशान किया जाता है। वहीं लोगों का आरोप है कि कुछ व्यक्ति लाइनमैन ऐसे भी हैं जो यह कहते हुए घरों में मांग कर रहे हैं कि आपको न्यूनतम राशि का बिल दिया जाएगा, आप हमें राशि दे दें। इन सब मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे मोहल्ले वासियों के साथ मंडल महामंत्री मुकेश शर्मा के समर्थन में भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र रघुवंशी भी पहुंचे और वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और युवा भाजपा नेता अतुल रघुवंशी भी जनता के समर्थन में धरने के दौरान देखे गए। वहीं घंटों तक बैठने के बाद विद्युत मंडल की ओर से सुपरवाइजर नवीन यादव बाहर निकले और उन्होंने समस्याओं को जाना और आश्वासन दिया। सुपरवाइजर महोदय द्वारा और उनके कर्मचारी द्वारा घर घर जाकर मीटर बदले जा रहे हैं। क्या मांगे आपकी? मीटर बदले जा रहे हैं और उनको नोटिस थमाया जा रहा है कि तुम्हारा लोड इतना है। सभी जनता लोगों ने जाके कई के अपन चलना है, उनके साथ मैं भी आया हूँ। क्या ये पूरे शाडौरा में हो रहा है? क्या आपके यहाँ सिर्फ मेला ग्राउंड में अकेले हो रहा है और मेला ग्राउंड का प्रत्येक घर हर महीने बिल्कुल नियमित बिल जमा कर रहा है। ये मीटर बदलती हैं, ना घर वालों को सूचना देते हैं, मीटर फिर कर लेते हैं, मीटर से छेड़खानी हुई है, फिर उन्हें नोटिस देते हैं कि तुम्हारा इतना बिल आया है और उनको नाजायज परेशान कर रहे हैं। अब जिन्होंने मीटर लगाते हैं जब किसी को सूचना नहीं देती कि मीटर कैसा लग रहा है, क्या है, हो सकता है उन्होंने गलत मीटर लगा दिया हो। पूरे मोहल्ले के मीटर गलत है क्या? नोटिस दे रहे हैं जी, सभी लोग परेशान है, फर्जी नोटिस है, सभी मोहल्ला वासी आए हैं जुड़कर। क्या मांग है आपकी? अब आगे क्या करेंगे? ये मांग है कि नाजायज किसी को परेशान न किया जाए। अगर किसी का बिल जमा नहीं तो आप काटो, कुछ गलत चला रहा है उसकी आप करो, लेकिन अब जो मीटर लगा रहे हो तो आप लगा रहे हो। चालू मीटर भी बदले जा रहे हैं। चालू मीटर भी बदले जा रहे हैं। आज शाडौरा विद्युत वितरण कंपनी पे शाडौरा के वार्ड क्रमांक 10 में मेला ग्राउंड से कुछ उपभोक्ताओं की शिकायत थी तो उनको नाजायज परेशान किया जा रहा है और उनके घरों में बगैर अनुमति के उनके मीटर निकाल लिए गए और बदलने का काम कर रहे हैं। और उन पे जो टीम आई थी उन्होंने उनका जो सर्वे किया है उसमें उनके जो उपकरण है नहीं है उनके भी नाम लिखकर उनको एक मेमोरेंडम दिया गया है। उसी के संदर्भ में आज पूरे वार्ड के लोग, पर्टिकुलर मेला ग्राउंड के लोग यहाँ पे आए थे। उसमें हमारे मंडल के महामंत्री और हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष भी थे। हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में काम करती रहती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में विगत 2 वर्षों में बहुत उपभोक्ताओं के लिए कोरोना काल में और वैसे भी रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराए हैं, क्योंकि हम बहुत समय हमारा बुरा गुजरा है 2 साल, उसमें हमको उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो, उसी चर्चा करने के लिए आज हम जेई साहब के यहाँ आए थे। जेई साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि अब इस तरीके से ना तो किसी के घर में ऐसे घुसा जाएगा और जो मीटरों में जो रीडिंग मनगढ़ंत जो बना के लाए हैं उसको भी हम दुरुस्त करवाएंगे और इस तरह की उन पर कोई ऐसी कार्रवाई अब आगे नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस धरने में मंडल के महामंत्री का कहना है कि मैं अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी पार्टी को आधार मानकर काम नहीं करती। जनता के हित में निर्णय लिए जाते हैं। यदि हमारे किसी भी एक कार्यकर्ता, वो किसी भी पार्टी का हो, यदि वो आदमी परेशान है, उसको प्रताड़ित और
मानसिक रूप से परेशान किया जाएगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर नहीं बैठेगा और जनता के बीच में जाकर उनकी लड़ाई लड़ेगा। तो आज जो धरना दिया जा रहा था वो समाप्त हो गया क्या? धरना समाप्त हुआ है। अभी हमको उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो पर्टिकुलर व्यक्ति है जो वहाँ पे पैसे वसूली के जो बता रहे हैं बाढ़वासी, उसको भी बदला जाएगा और इस तरीके से अब किसी पे भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उनके द्वारा बताया गया है कि जो एससी साहब ने टीम बना के गठित करके इसमें 2 जेई लेवल के अधिकारी अशोकनगर से आए थे और सर की ड्यूटी ईसागढ़ और वहाँ लगाई थी, तो इसलिए हमने उनकी बात पर विश्वास करा है। शासन की प्रक्रिया है, लेकिन हमने ये भी निवेदन किया है, चूंकि मार्च का महीना चल रहा है और लोग बाग फसल कटाई में और अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं, 2 साल में कोरोना काल खुला है, इसलिए जनता को परेशान न किया जाए, उनका सहयोग किया जाए, ऐसी हमने सब पदाधिकारियों ने जेई साहब से निवेदन किया। ठीक। हमारे एससी महोदय द्वारा निरीक्षण दल बनाया गया था अलग केंद्र जांच करने हेतु। उसके लिए कुछ अधिकारी अशोकनगर से आए थे जांच करने के लिए, जो मेला ग्राउंड मोहल्ले में जांच करने गए थे। वहाँ पे कुछ मीटर संदेह के आधार पर जब्त किया गया है, जिसका टेस्टिंग लैब में होना है। ये इसमें पाया जाता है मीटर को छिड़खानी किया गया है, तो उसका बिलिंग करने का प्रावधान है। और ये लोग का ये भी आरोप है सब जो मेरा लोड लिखा गया निरीक्षण में वो गलत लिखा गया है। मैं ये लोग आश्वस्त किया हूँ जो गलत लोड के आधार पर बिलिंग आप लोगों का कतई नहीं किया जाएगा। सर, लोगों का आरोप है कि जो मकानों में सर्वे करने जो चेक करने गए थे वो बिना किसी के सूचना के आप घरों में घुस गए, और उनका ऐसा कहना भी है। इस संबंध में जैसे मैं पहले बताया आप लोगों को, ये लोग यही कहना था साहब मेरे घर में वो लोड चल ही नहीं रहा, जो लोड नोट कर लिए। मैं यही आश्वस्त किया लोग को, यदि आप गलत लोड है उसके आधार पर कतई कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। और अभी जो आपका निरीक्षण रिपोर्ट बनाया गया उसके आधार पर कोई बिलिंग नहीं होना है। सर, एक कर्मचारी के ऊपर भी आरोप लगाया कि वो पैसा मतलब रिश्वत मांगता है, 3000 रुपये 4000 रुपये, क्या कहना है आपका? मैं जांच के आधार पर हटा दूंगा वहाँ से, इससे पाया जाए मैं उस क्षेत्र भी हटा दूंगा। ऐसे 3 महीने रोटेशन करना मतलब उस एरिया चेंज कर देता हूँ। फिलहाल उस एरिया हटा देता हूँ। चेंज करने से सर भ्रष्टाचारी रुक जाएगी क्या? चेंज करने से वो भ्रष्टाचारी उसकी रुक जाएगी क्या? अभी क्या कोई कार्रवाई कर पाएंगे आप उस पर? प्रथम दृष्टि मैं हटा रहा हूँ, इसके खिलाफ प्रूफ मिल जाएगा तो उसके बाद कार्रवाई करके हटा भी दूंगा। अभी आज ये जो लोग आए हुए हैं आपके समक्ष साडरावासी, इनकी समस्या का आपने क्या निराकरण सुझाया? मैडम ये है मीटर टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है, प्रावधान ये है। और ये लोग कहना है कि मेरा गलत लोड लिख लिया था जो मैं चला ही नहीं रहा हूँ। मैं ये लोग आश्वस्त किया हूँ यदि इसमें रिपोर्ट ओके आता है तो कोई बात नहीं है, और गलत रिपोर्ट आता भी है तो गलत लोड के कतई बिलिंग नहीं किया जाएगा आप लोगों को। आप जांच करवाएंगे? अच्छा सर, मीटर रोड पे लग रहे हैं, मतलब उस पे लग रहे हैं खम्भे पे, और उसके बाद भी जो है लोग घरों में जाते हैं मतलब लाइट माइट देखने के लिए, उसका क्या? बिना आदेश के बिना नोटिस के आप कैसे घरों में घुस रहे हैं सर? जहाँ तक आदेश की बात है, अब मीटर तो खम्भों पे लग रहे हैं। जेई एवं जितने अधिकारी हैं सभी को मीटर से क्या आप लोड यूज कर रहे हैं वहाँ तक जाँच करने का अधिकार शासन ने प्रदान किया हुआ है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है क्योंकि एक प्रतिनिधि के साथ ही जांच की जाती है। ये कोई गलत लोड की जांच किया गया? सर, ये जो घर घर जाते हैं मीटर के चेक करने अंदर किसी घर में, जैसा कि जन समुदाय का कहना है अंदर हमारी बहन बेटियां महिलाएं हैं, तो कैसे पहचाने कि विद्युत मंडल से अधिकारी आया? मैंने उसके पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है और बताया जाता है कि हम आप बिजली विभाग से आए हैं और हम आपका लोड जांच करना चाहते हैं, तो घर के कोई प्रतिनिधि के साथ जांच की जाती है। मौखिक रूप से बता देती हैं ये लोग कि हम विद्युत मंडल से आए। सर, ऐसा कोई प्रावधान है आपके यहाँ जैसे कि कोई अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकें और फिर प्रवेश कर सकें? बिल्कुल, सामने वाला मांगे तो आइडेंटी कार्ड दिखा सकते हैं, वो दिखाना भी चाहिए।